हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पार्ट नंबर 4। जैसे कि आपसे स्टूडेंट ने पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया था, जिसके नाम से स्टूडेंट को मैं 2025-26 का आपको मैं क्वेश्चन पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स का आपको मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपसे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीबीएसई वालों ने अपना अपलोड करा है अपने वेबसाइट पर, जिससे कि आपसे स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि आपका प्री बोर्ड का एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा, क्वेश्चन का लेवल क्या आएगा, आसान आएगा, मुश्किल आएगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, इम्पोर्टेंट आए मतलब कि अपना मुश्किल आएगा, आसान आएगा। ठीक है, एमसी क्वेश्चन, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, आपको हर चीज क्वेश्चन के बारे में जो भी आपका डाउट होता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लस में आप तो स्टूडेंट के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर में आपके एमसी क्वेश्चन से लेकर के आपके 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हैगा और आपसे स्टूडेंट चाहते हैं कि आपने अभी भी पढ़ करके हम लास्ट मौके पे भी पढ़ करके आपके 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के हो सके, तो आपके लिए मैं बता दूं, मैंने टोटल आपकी बात किया जाए तो मैंने आपसे स्टूडेंट के लिए 3 से 4 सेट पेपर्स, ठीक है, 3 से 4 सेट पेपर्स कराने का आपको मैंने सोचा है। ठीक है, लगभग 3 तो मैं करा ही दूंगा। ठीक है, तो 3 जो आपके लगभग 3 के आसपास में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 3 ये जो 3 सेट पेपर आपको मैं कराने वाला हूँ उसमें आपके 95% आपके इसी से क्वेश्चन बनेंगे। 95% इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन पेपर वन मैंने करा दिया है, उसका लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से जाकर के देख लो। एंड आपको जो सेकंड पार्ट आएगा, ये सेकंड सेट नंबर क्या मेरा चल रहा है, सेट नंबर 2 चल रहा है। सेट नंबर 2 हमारा ये भी आपको मैं करा रहा हूँ, इससे भी आएगा, प्लस में सेट नंबर आपको मैं 3 कराऊंगा, जिसके अंदर आपसे स्टूडेंट से पूरा 80 में से 80 मार्क्स पूरा अचीव करने के लिए आप सक्षम बन जाओगे। आपके पूरे डेफिनेटली लिख करके देता हूँ, 80 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे। बस क्या करना, मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, सारे सारे पार्ट्स को देखना, और खुद से प्रैक्टिस भी करना क्वेश्चंस की। ठीक है, खुद से एक कम से कम 2-2 3-3 बार हर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ताकि आपको प्रैक्टिस जो ना हाई हो जाए। और प्लस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर्स के अंदर मैं सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे आपको खुद ही से पता चल जाएगा कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो बिना किसी देरी की आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास के शुरू से एंड तक में बने रहना और क्लास में पूरा फोकस होकर रहना। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि क्लास आपको मैं बता देता हूं, इस क्लास के अंदर आपसे मैं 3 मार्क्स वाले जितने आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पिछले 2 वीडियोस के अंदर मैं पार्ट 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए थे। ये हमारा जो है पार्ट 4, इसके अंदर मैं आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको स्टूडेंट को 2 काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। ठीक है, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसी तरह से मैं आपको बनाते देते रहूंगा। ठीक है, और आपसे स्टूडेंट के लिए आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इससे आपको हमारा जितने भी क्लासेस होते हैं उसका पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। ठीक, तो ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट होता है, खंड हमारा सा है। और खंड सा में टोटल आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 क्वेश्चन आपके सारे से प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स वाले आपके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। और स्क्रीन थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या? ठीक है, ये देखो, तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, न्यून कोण 1 है। ठीक है, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 26 आपका, न्यून कोण ए ज्ञात कीजिए। न्यून कोण आपको क्या करना है, ए ज्ञात करना है। यहाँ पे भी वही साइन ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बराबर इसके है, तो हमारे को न्यून कोण ए का जो यहाँ पर ए सब लिखा पड़ा है, ए यहाँ पर है, ए बी है, इसका वैल्यू हमारे को ज्ञात करना है। और ए क्या आपका न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री से क्या होता है, वह कम होता है, 90 डिग्री से कम। ठीक है, 90 डिग्री से कम, तो हमारे को बताना है। तो अब चलो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, लाइन बाय लाइन इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा कैसे कैसे मैंने सोल्यूशन कराएगा। फोकस होकर रहना क्लास में बस। ठीक है, अगर ध्यान हटेगा तो क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैं ये बोलूंगा, जिस भी क्वेश्चन पे फोकस होकर के रहोगे शुरू से एंड तक पूरा देखना। अगर ध्यान लगा कर सीखोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे भी ध्यान से हट गया, एक भी स्टेप से ध्यान हट गया, तो फिर समझने में क्वेश्चन ना थोड़ा सा 19-20 हो सकता है समझने में। ठीक है, तो ऐसा मत करना, पूरा फोकस होकर रहना। स्टेप 1 आपका हैगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया एलएसएच से हो गया, मतलब कि एलएसएच मतलब आपका बायां पक्ष के अंश और हर को कोस ए से भाग करने पर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा बायां पक्ष आएगा, उसके अंश, ये अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, अंश कहते हैं, हर कहते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं ना, सभी को हम कोस ए से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो, तो आपको समीकरण इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया गया था।
तो हमने क्या करा, सभी को भाग करता, कोसे को कोसे से भाग, साइन को कोस से भाग, और कोस को कोस से भाग, और साइन को कोस से ए से भाग कर दिया हमने। ठीक है, अब भाग करने पर जब मैं इसको इससे भाग करूंगा तो मेरा ये पूरा कट जाएगा, इससे ये मेरा पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या मेरा, यहाँ पे बचेगा मेरा एक। ठीक है, बचा मेरा एक माइनस साइन ए बटे कोसे, यहाँ पे मेरा बचा एक प्लस साइन ए बटे में कोसे। ठीक है, अब अगला देखो, अब हमारे को पता है कि साइन ए बराबर में कोसे बराबर में क्या होता है, आपका टेन ए होता है। सबको पता है ये क्या है, त्रिकोणमिति सूत्र है। सबको पता है कि हम लिख सकते हैं टेन ए बराबर में लिख सकते हैं साइन, साइन और कोस हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कमेंट्स करो फटाफट से, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फटाफट से कमेंट्स करो। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आपका सूत्र रहेगा, वह हमारे को से कर दिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसकी जगह पे हमने क्या करा, इतनी की जगह पे हमने क्या कर दिया, टेन रख दिया। ठीक है, तो एक एक माइनस, ठीक है, वन माइनस टेन ए और आपका वन प्लस टेन ए हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, बगल में हमारे को ये दिया गया है। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को इससे गुना, इस वाले को इससे गुना करेंगे। ठीक है, चलो, तो हमने जब इसको करा, स्टेप टू हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझना बस। स्टेप टू मेरा स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो हैगा यहाँ पर माइनस वाला इससे गुना होगा, और आपका एक ये प्लस वाला इससे गुना होगा। ठीक है, जब मैंने इसको, अब देखो गुना कैसे करते हैं वह भी सीख लेना, किसी किसी स्टूडेंट को नहीं आता है गुना करना। तो मैं पता क्या, हर एक क्लासेस के अंदर बेसिक टू स्टैंडर्ड सबको मैं समझाता हूँ, चलता हूँ क्वेश्चंस का। ठीक है, जिससे कि आपसे स्टूडेंट का बेसिक से स्टैंडर्ड दोनों समझ में आए। ये नहीं कि हम खाली स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आपको बता दूं, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे कर, नहीं, बेसिक से बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, देखो, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एक को जब मैं इससे पूरी वाली, हम क्या होता है जब दोनों में गुणा करने से मतलब ये होता है कि इस वाले को ना, ये जो एक सब एक आपका जो संख्या दिया गया है, इसको पूरा इससे गुना करना पड़ेगा। जब इससे गुना करोगे, एक से एक गुना करोगे, एक आएगा। एक को √3 से गुना करूंगा, प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, और इससे गुना करोगे तो √3 आएगा। अगला देखो, माइनस टेन ए है, माइनस टेन ए से एक को गुना करोगे तो माइनस टेन ए आएगा। फिर इसके बाद में अब देखो, टेन ए को जब √3 से गुना करोगे और यहाँ पे माइनस है, तो गुना करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का साइन, और आपका क्या आ गया, 3 √3 बटे टेन ए। ठीक है, यहाँ पर इसका मैंने लिख दिया गुना करके। अब अगला देखो, इस वाले को गुना करते हैं। एक को जब मैं इससे गुना करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, एक माइनस √3। और जो जो स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा बेसिक से बहुत ज्यादा समझा रहा हूँ, तो स्पीड को ना थोड़ा 1.5x में ना कर लेना। ठीक है, अगर जिससे को लग रहा हो कि मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो एक को मैंने इससे गुना कर दिया, इतना आ गया मेरा। ठीक है, इतना आ जाएगा, सिंपल सा आएगा, 10 से करूंगा तो मेरा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला। अब मैंने क्या करा, अब मैंने ये करा कि इस वाली संख्या को ना, इधर वाली पूरी संख्या को मैंने एक साइड में लेके आ गया मैं। ठीक है, इस वाली संख्या को मैंने पूरा एक साइड में लेकर के आ गया, और उसके मेरा बराबर में जीरो मैंने कर दिया। ठीक है, अब देख रहे हो आपसे स्टूडेंट, जब मैंने इसको इधर की साइड में लेके आया, जो भी इधर की संख्या जो भी आपका प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर इस वाली संख्या क्या रहेगा, जैसे कि √3 है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो इधर किसमें हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का हो गया। देख रहे हो, यहाँ से ये वाले इतनी संख्या, यहाँ से लेके यहाँ तक संख्या ये वाली संख्या थी। ठीक है, तो सभी संख्या क्या हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो गया यहाँ पे, और इधर माइनस, ये तो प्लस का था, इधर माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो इधर प्लस में हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक प्लस में, इधर जाके एक एक माइनस में, एक प्लस में है, तो इससे ये कट गया। अब अगला देखो, यहाँ पर यहाँ पे माइनस में है, तो ये इधर में प्लस में है, सेम संख्या है, सेम संख्या है, तो ये से ये कट गया। ठीक है, बच्चा क्या मेरा, देखो यहाँ पे √3 प्लस में है, √3 प्लस में है, तो √3 √3। अब देखो अगला बच्चा क्या आपका, यहाँ पे भी माइनस का टेन ए है, यहाँ पे भी माइनस का टेन ए है, तो √3 आपका 2 √3 हो गया। और एक ही यहाँ पे दोनों संख्या सेम सेम है, तो दोनों के दोनों जुड़ जाएगा, तो -2 टेन ए आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो, अब इसके अंदर में क्या करा मैंने, अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, रूट दो बार है ना, संख्या तो सेम है, तो ये आपका दो अंडरूट, ठीक है, 2 √3 हो जाएगा। और इधर आपका क्या होगा, 2 टेन ए है। अब दो से दो, दोनों के पास दो 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 है, तो दो से दो खत्म। ठीक है, अब मैंने क्या करा, खत्म करने की जरूरत नहीं है, अब मैंने क्या करा, इसको इधर की साइड में इक्वल में भेज दिया। जीरो के बराबर में था, ये हटा दो, जीरो के बराबर था, मैंने जीरो को इधर में भेज दिया, तो ये संख्या माइनस में था, इधर प्लस में हो जाएगा, दो से दो खत्म हो जाएगा। बचा क्या अपना, टेन ए बराबर में क्या, √3 आ गया। ठीक है, अब देखो टेन ए पर, टेन की किस वैल्यू पर हमारा √3 होता है, टेन की किस वैल्यू पे √3 होता है, तो आपको पता है टेन की किस वैल्यू पे, टेन की 60 की वैल्यू पर, 60 डिग्री पे आपका क्या रहता है, टेन के बराबर 60 डिग्री आपका होता है। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हमने किया। कुछ नहीं किया, बहुत आसान था। हमने पहले LHS को ले लिया, बाएं पक्ष को लिया, कोसे से भाग करा, इसको ये बना दिया, गुना करके माइनस करके, फिर हमारा लास्ट में ये आया, और टेन की वैल्यू √3 पे कितनी रहती है, 60 पे रहता है, तो 60 डिग्री, ए का मान कितना निकल के आता है, 60 डिग्री आपका आ गया। ऐसे हमने करना था।
ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कमेंट्स कर देना फटाफट से, यस कमेंट के अंदर में यस कमेंट कर दो, समझ में आ गया सो जी। और थम्स अप कर देना, क्या कर देना, थम्स अप कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो, दी गई आकृति में यदि हमारे को दिया गया है एंगल ए ओ बी, क्या है हमारा एंगल ए ओ बी, ठीक है, 125 डिग्री है, तो हमारा एंगल सी ओ डी का मान ज्ञात कीजिए। अब ए ओ बी कौन सा है, ए ओ बी मतलब कि ये वाला क्या है 125 डिग्री है, तो हमारे को बताना सी ओ डी। सी, ये रहा सी, और ये केंद्र क्या है, ओ है ए ओ डी, ये वाला बताना है हमारे को। अब तो ये कितना होगा, ठीक है। अब देखो ये, अब आपका बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। देखो दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाना बस। ला 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 ला, ये रहा। देखो, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन है 27। तो पहले तो ये पता होना चाहिए क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्या है हमारा चक्रीय चतुर्भुज है ये। पहले तो कैसे चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय है, गोल के वृत्त के अंदर में वृत्त से बना हुआ क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज हो बोलते इसको, ठीक है, इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे को दिया क्या गया है, केंद्र क्या हमारा ओ है, और हमारे को दिया है क्या एंगल एओबी क्या हमारा 125 डिग्री है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखो, ठीक है। और क्वेश्चन में पहले से ये चित्र में दिखाया गया ओ है। और चतुर्भुज आपका ए बी सी डी एक क्या है कि चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज है, हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है, हमको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज ये है, क्योंकि इसके चारों ओर शीर्ष, क्योंकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है, क्योंकि इसके चार शीर्ष क्या आएंगे, इसके वृत्त पर स्थित है चारों शीर्ष। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, किससे बने हुए हैं, हमारे वृत्त से बने पड़े हुए हैं, ठीक है। अगला देखो हमारा, तो हमारे देखो हम फिर हम मैंने क्या करा, एंगल एओबी और सीओडी क्या रहेगा मेरा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, मैंने कारण इसका यहां से लिख रखा है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर सम्मुख चापों द्वारा बनाए गए कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, ठीक है, 180 होता है। मतलब केंद्र पर, ठीक है, क्या है, केंद्र पर सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण है, ये हमारा क्या आएगा, आमने सामने के कोण है ये दोनों, ठीक है। तो आमने सामने का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो दिया है हमारे को ए बी डेट ना दिया गया है, और एओबी प्लस में सीओडी बराबर में कितना 180 होता है, 100 ये आपका एओबी 125 है, एंगल सीओडी। अब हमारे 125 में से मैं क्या करूंगा, 180 में से 125 को मैं घटाऊंगा, मेरा 55 आ जाएगा सीओडी। तो मेरा सीओडी हमारे से पूछा है, तो सीओडी हमारा आ गया 55 डिग्री, ठीक है। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कुछ करना है नहीं इसमें। देखो बहुपद हमारे को दिया गया है, बहुपद हमारे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x-16 के शुणांकों की गणना कीजिए। क्या करना है, हमारे को शुणांक निकालना है, ओके। तथा शुणांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए, शुणांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित भी करना है। जो अल्फा बीटा नहीं होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, अल्फा गुने बीटा जो क्या होता है सी बटे एक ए होता है। तो इसको हमारे को, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा शुणांकों को मैं जोड़ करके इनके बी और ए के बटे में करूंगा, तो दोनों बराबर होना चाहिए इसी को। और अल्फा शुणांक, दोनों शुणांक जो मेरे निकल के आएंगे इस वाले के, दोनों गुना करके, और इसका जो मैं सी और ए को बराबर करूंगा, दोनों बराबर होगा। इसी को हमारे को शुणांक और गुणांकों का संबंध का सत्यापित करना है, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो चलो मौखिक भाषा ना करके हम लिखित भाषा पे विश्वास करके देखते हैं, ठीक है। चलो, ला 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 ला, ये रहा। चलो आ गया। तो ये हमारा 28 क्वेश्चन है। देखो, तो हमारे को दिया गया है कि ये हमारे को बहुपद दिया गया था, ये द्विघात समीकरण है वैसे। तो अब हमने क्या करा, अब देखो शुणांक निकालने के लिए हम कैसे शुणांक इसके निकालेंगे, निकालने का क्या होता है, ट्रिक क्या होता है। देखो हमारे एक्स स्क्वायर के इधर देखो, सब पहले एक्स स्क्वायर से पहले कुछ लिखा, संख्या नहीं लिखा हुआ है, तो हम किसी के भी एक तो मतलब कि किसी भी संख्या का एक से तो गुना रहता ही है हमेशा, ठीक है, तो एक है। अब क्या करना, शुणांक निकालते कैसे भाई, जिसको नहीं पता उसको मैं सिखा देता हूँ। हमारे को पहले वाली संख्या से ना लास्ट वाली संख्या से हमारे को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। एक को मैंने क्या कर दिया, 16 से गुणा कर, तो मैं कितना आ गया, एक को मैं जब 16 से मैं गुना करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 16 आएगा, ठीक है, 16 आ गया। अब क्या करना है हमारे को, अब 16 आ गया, अब बीच वाले, अब मुझे देखना है कि नहीं, बीच वाली संख्या मुझे ऐसी संख्या लेना चाहिए कि गुना करने पे क्या आना चाहिए, मेरा 16 आना चाहिए, पहले वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुना करना पड़े, मेरा 16 आना चाहिए। अरे मुझे माइनस या प्लस करने पे मेरा क्या आना चाहिए, मेरा 6 6x आना चाहिए। क्या आना चाहिए मुझे, एक ऐसी संख्या लेना है, देखो सुनो,
हमारे को पहले वाली संख्या है, दूसरी वाली संख्या आएगा हमारे को। देखो गुना करने पे कितना आना चाहिए, मैं इतना आना चाहिए। अब मुझे माइनस से प्लस करके मुझे 6x चाहिए, तो मैं कुछ दो ऐसी संख्या लूंगा जो उससे आपस में गुना करने पे मेरा क्या आ जाए, 16 आ जाए, और माइनस से प्लस करने पे मेरा 6x आ जाए। तो मैंने दो संख्या मैंने क्या लिया, एक संख्या मैंने लिया 8, एक संख्या मैंने लिया 2। 8 और 2 का जब मैं गुना कर दूंगा मेरा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और मैं अब माइनस के 8 में से प्लस के मैं 2 को घटा दूंगा तो मैं माइनस का 6 भी आ जाएगा। यहाँ पर जो साइन वाला रहता है वही साइन भी चाहिए होता है हमारे को, ठीक है। तो माइनस का 6 भी मेरा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, दो संख्या हम लिखते हैं। बीच वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, दो भाग में बस डिवाइड कर देते हैं, बीच वाली संख्या को हम दो भागों में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो मेरा ये आ गया 6x आ गया और 2x आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना होता है हमारी इस वाली संख्या में, इतनी से इतनी संख्या में कॉमन लेना होता है। हमारे को क्या होता है, कॉमन लेना होता है। इन दोनों के बीच में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में आपको x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। तो x मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट को अंदर कर ब्रैकेट ओपन करा। अब यहाँ पे बचा क्या मेरा, एक x तो मैंने बाहर ले, यहाँ पे बचा एक एक्स लिख दिया। यहाँ पे बचा क्या, मैंने x मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे x तो बचा नहीं। अब 8 बचा क्या अंदर में, 8 बच गया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, और यहाँ पे अब इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या ले पाऊंगा, यहाँ पर मैं एक्स लेना चाहूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स है आपका, इधर तो एक्स है ही नहीं, तो कॉमन तो होगा ही नहीं। दो भी हम जो भी हम कॉमन लेंगे हमारा दोनों संख्या में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, दो कॉमन लेता हूँ। दो यहाँ पे मैंने क्या करा, दो कॉमन ले लिया, और दो इसके अंदर में 16 के अंदर भी दो है। कैसे है, दो को जब आपका दो को 4 बार गुना करोगे ना तब जाके आपका 16 आएगा। दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 16, 4 8 दूनी 16, तो आपका 16 आ गया। दो कॉमन लिया मैंने, दो बाहर आ गया। यहाँ पे बचा क्या मेरा, एक्स बचा। और यहाँ पे जब मैंने दो से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे दो को मैं 8 से मैं गुना करूंगा तब मेरा क्या आता है, 16 आता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो जब मैंने ले लिया तो बचा मेरा कितना, 8 बचा, तो 8 बच गया। अब देख रहे हो आपसे स्टूडेंट, एक बार ऐसे ये जो है x-8 और x-8 जो आपका हैगा, यहाँ पे दोनों में है तो एक इसको हम एक बार ही लिखेंगे। और यहाँ पर x प्लस में 2 हैगा, x प्लस में 2 इसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्या को जीरो के इक्वल में करना होगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों को संख्या को जीरो के इक्वल में करना होगा, जैसे मैंने कर रखा है, सॉरी, ठीक है। तो मैंने x प्लस में 2 को जीरो के इक्वल में करा, यहाँ पर 2 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू क्या निकल के आया, एक बार माइनस 2 निकल के आया, और एक बार यह क्या x माइनस 8 आ गया बराबर में जीरो। तो उसको हम जब करेंगे माइनस का 8 आएगा, इधर जाके माइनस का 8 है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल क्या निकल के आप क्या आ गया, x बराबर 8 आ गया, ठीक है। तो एक आपका सुनांक क्या निकल के आया, माइनस का 2, एक सुनांक आपका निकल के आया 8। अब हमारे को क्या करना आएगा, हमारे को सुनांक ये करना है कि अब तो दो सुनांक माइनस का 8 -2 -8 निकल के आ गया, ठीक है। अब सुनांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, सुनांकों का योगफल बहुत काम देगा आपको, ठीक है। इस वाला क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर में आएगा ही आएगा, लिख करके ले लेना, ठीक है। और सुनांकों का गुणनफल का फॉर्मूला याद करके रख लेना, ये आएगा ही आएगा आपके फॉर्मूले में, ठीक है। देखो, तो अब हम बात करते हैं कि सुनांकों के योगफल का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, आपके सुनांकी होते हैं। क्या होता है, पहला वाला जो आपका निकल के आता है उसको हम अल्फा कहते हैं, दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। इसको आगे पीछे कर दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला वाला, इसको हम पहले वाले को मान लो अल्फा है, दूसरे वाले को मान लो बीटा है आपका, ठीक है। तो सुनांक को ये आता है। तो हम जब सुनांकों का योग मतलब कि सुनांकों का योग 2 और 8 को जब हम प्लस करेंगे तो वह बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है। अब बी ए क्या होता है, आपका समीकरण दिया गया है ना, समीकरण क्या था आपका, एक्स स्क्वायर था, और माइनस में 6x था, और आपका लास्ट में क्या था, 8 था क्या, हाँ, माइनस में आपका 16, लास्ट में आपका 8 था, वो भी प्लस का है ना, ये भी माइनस का ही था, माइनस का ही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, ये भी माइनस का है, ठीक है। माइनस का 16 हो गया। तो हमारे को ले माइनस का 16 हो गया। तो हमारे को अब इसमें ए बी सी क्या हैगा वह समझो, जिसके आगे कुछ नहीं होता, पहले वाले एक्स स्क्वायर के पहले में जो भी रहता है आपका ए रहता है, ए है ये। और फिर हमारा दूसरे वाले एक्स सिंपल एक्स जो रहता है जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं रहता, उसके पहले वाला जो रहता है वह आपका क्या रहता है, बी रहता है। तो बी बराबर क्या है, 6 है। और सबसे लास्ट में जिसके पास में कुछ भी एक्स लगा, एक्स वाला जुड़ा रहता है नहीं जिसके साथ में, वह क्या है आपका सी रहता है, 16 माइनस का 16 और माइनस का 6, क्योंकि इसके सामने क्या आएगा, माइनस का है, तो साइन भी जरूरी है, ठीक है। तो कर दिया हमने। तो हमने अल्फा प्लस बीटा जोड़ा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या मेरा, दोनों सुनांक 8 प्लस में मेरा माइनस का 2, इसको मैं करूंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा, मेरा 6 निकल के आएगा। अब आगे देखो, बी माइनस बी बटे ए करूंगा तो मेरा क्या आएगा, बी। तो माइनस का भी पहले तो माइनस का साइन वैसे पहले से है ही है, प्लस में माइनस का मेरा 6 है और 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म। अब हमारे क्या बचा है, 6, तो 6 मेरा क्या आ गया, 6। और इधर भी देख रहे हो आप अल्फा प्लस बीटा को
दोनों सुनांक को मैं जोड़ूंगा तो मेरा 6 आया, और मैंने बी बटे ए माइनस बी बटे ए कर तो भी मेरा 6 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका योग सत्यापित होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सुनांकों का योगफल क्या होता है, आपका योगफल सत्यापित होता है यहाँ पर। अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बटे ए के बराबर है। बस इतना करना था हमारे को, सत्यापित करने का मतलब ये होता है। तो सुनांक का गुणनफल वैसे सेम ऐसे ही करेंगे हम। सुनांक का गुणनफल 8 और हमारा दोनों मैथ्स का दो सुनांक है, दोनों को गुना करेंगे हमारा कितना आएगा, मैथ्स का 16, आपका मैथ्स का 16 आ जाएगा। अब सी बटे ए करेंगे, सी पता है हमारे को कितना आएगा, मैथ्स का 16 है, और ए पता है मुझे कितना, मेरा 1। इसको ऊपर नीचे मैं भाग करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, अब मेरा मैथ्स का 16 ही आएगा। अब आप लोग देखो अल्फा प्लस बीटा दोनों सुनांक को मैं गुना करने पर, सी बटे ए को मैं भाग करने पर, तो भी मेरा मैथ्स मैथ्स 16 ही आ रहा है, मैथ्स 16 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि गुणनफल सत्यापित होता है कि अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर है आपका सी बटे ए के बराबर है। बस इतना ही करना होता है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर में। जब भी आपको बोल दिया जाए सुनांकों गुणांकों सुनांक निकालो, सुनांकों गुणांकों का के बीच संबंध स्थापित करो, तो आपको इतना करना होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, वैसे तो सभी क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो सॉरी। अब देखो हमारा इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, वह समझना। देखो अथवा वाला क्वेश्चन में क्या है, अल्फा पर अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद डैश के सुनांक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, सभी को पता है अल्फा बीटा क्या रहते हैं, इसके सुनांक होते हैं। ठीक है, तो यदि अल्फा और बीटा बराबर है 5 के, तो y का मान, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात करना है हमारे को, समझे बात को। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे ये रहा y, ये ना y का मान हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, तो y का मान कैसे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से y का मान क्या आएगा वह समझना। जैसे कि आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले तो सुनांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पता है कि लास्ट में यहाँ पे y की जगह पे कुछ ना कुछ होना चाहिए सुनांक निकालने के लिए। तो हमारे को सुनांक तो दिया गया है ही नहीं। ठीक है, सुना यहाँ पे लास्ट वाला मुझे तभी जाके हम सुनांक निकाल सकते हैं, वरना तो हम अल्फा बीटा निकाल ही नहीं सकते, सुनांक निकाल ही नहीं सकते। तो कैसे करेंगे फिर हम इसको सोल्व, चलो बताता हूँ कैसे करेंगे। ये देखो, यहाँ पे हमारे को स्टेप वन समझना, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। हमारे को ये दिया गया है सुनांक इसके क्या अल्फा बीटा है। ठीक है, अब सुनांकों का योगफल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, सुनांकों का योगफल ये होता है, सुनांक का गुणनफल ये होता है। हमारे को समीकरण ये दिया गया है, ए बी सी लिख लो आप, लिख लिया आपने। ठीक है, सुनांकों का योगफल बराबर किसके आएगा, बी माइनस बी बटे ए के है। तो हमारे को सुनांक दिया नहीं गया, अल्फा प्लस बीटा हमारे को दिया गया है ही नहीं, तो हमने अल्फा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले लिख रखे हैं ना, इसी की सहायता से हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान रखना। हमने कोई सुनांक उनांक नहीं निकालने, हम इसी के फॉर्मूले की सहायता से हम आंसर निकाल रहे हैं बस। ठीक है, तो हमने ए बी सी निकाल लिया हमने। अब हमने क्या करा, पहले वाले फॉर्मूले में रख लिया, अल्फा प्लस बीटा किया, वह किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा मुझे नहीं दिया गया, वैसे वैसे छोड़ दिया, और बी माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे अनुर सॉरी माइनस माइनस थ्री माइनस 3 बटे एक आपका जो आएगा वह, इसको करेंगे भाग करें तो हमारा माइनस का 3 ही आया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आ गया हमारा, आपका 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अल्फा गुने बीटा कर रहे हैं। ठीक है, वह बराबर आपका तो होता है, वह बराबर आपका होता है सी बटे एक के, एक के। तो हमारे को सी, तो हमारे को कुछ दिया नहीं गया है, वाई सिर्फ लिखा, तो माइनस का वाई हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका अल्फा गुने बीटा क्या निकल के आपके आ गया, माइनस का वाई निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है वह समझो। अब हमारे को दिया गया है कि देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3 निकल के आया, अल्फा गुने बीटा आपका माइनस वाई निकल के आ गया। अब स्टेप 2 करेंगे हम। ठीक है, स्टेप 2, अब हमारे को समीकरण दिया गया है, आप लोगों को समीकरण एक दिया गया है, ये बराबर है, और हमारे को समीकरण ये दिया गया है। ठीक है, हमारे एक समीकरण ये बन के निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक को 2 से गुना करने पर, अब हम क्या करें, समीकरण एक को, समीकरण एक से 2 से गुना करने पर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक, समीकरण एक है ना, उसको मैं 2 से गुना कर दे रहा हूँ। जैसे कि ये दिख रहा होगा आपका समीकरण इतना था, सिर्फ और सिर्फ मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से गुना कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 से मैंने गुना कर, 2 बीटा, ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा बराबर क्या निकल के आपके आ गया, 2 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ गया, मैथ का 6 आ गया। ठीक है, अब अगला देखो, अब आप लोग देख रहे होगे तो मैथ समीकरण आपका क्या है, ये तीसरा समीकरण बन गया। समीकरण ये आपका समीकरण एक है। ठीक है, ये समीकरण आपका दूसरा है, ये वाला। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, अब मैं कह रहा हूँ समीकरण 2 और 3 को जोड़ रहा हूँ, इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जोड़ा, इसको इधर से अल्फा अल्फा वाले को एक साइड में जोड़ दिया, और सिंपल संख्या वाले को मैंने एक साइड जोड़ दिया।
तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मैं 2 अल्फा और मैं कितना निकल के आया, 2 अल्फा और 5 अल्फा, 7 अल्फा आ गया। यहाँ पे 2 बीटा जो आपका आएगा, 2 माइनस का बीटा आपका माइनस का है, इधर जाके ये वाला प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कट गया, तो इधर बचा सिर्फ 7 अल्फा बराबर क्या है, इसमें से बचेगा आपका, तो 5 में से मेरा 6 जाएगा, कितना बचा, 1 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, तो इतना निकल के आया। तो अब आपका बचा यहाँ पर 7, यहाँ पे गुने में जाकर भाग में हो जाएगा, तो अल्फा कितना आपका निकल के आ गया, 1/7 निकल के आ गया। अब अल्फा का जो मान क्या करूंगा, मैं समीकरण 1 के अंदर मैं रख दूंगा, तो मेरा कितना, 1/7 बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -3। अब देखो ये वाली संख्या इधर जाके किस में आएगा, ये संख्या माइनस में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मैंने बीटा को एक साइड में लिख दिया, और सिंपल संख्या को ना मैंने एक साइड में मैंने कर दिया। एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, तो मैंने एक साइड में संख्या को मैंने कर दिया। तो आप लोग अब देख रहे होंगे कि अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं अल्फा तो मेरा निकल ही गया, मेरा बीटा निकालना हो बस मैं अब। ठीक है, देखो, तो मेरा यहाँ पे 1/7 क्या हो जाएगा, इधर जाकर माइनस में, इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ये मेरा समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, अब देख रहे हो आप लोग, मैं 3 के नीचे में कुछ नहीं है, तो मैंने 1 लगा दिया। अब मैंने क्या किया, नीचे वाली संख्या का मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लूंगा तो मेरा 7 और 1 का एलसीएम लूंगा, मेरा 7 ही आएगा। अब क्या करना होता है, नीचे वाली संख्या से भाग करो ऊपर से, और भाग करके जो आएगा ऊपर वाली संख्या से गुना कर दो। तो 1 को मैं 7 से भाग करूंगा, मेरा कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा। 7 को मैं 3 से गुना करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 21। 1 को मैं 7 को मैं 7 से भाग करूंगा, नीचे वाली संख्या से भाग, ऊपर और जो भाग करके जो आएगा ऊपर वाली संख्या से गुना। 7 को मैं 7 से भाग करूंगा, मेरा कितना आएगा, मेरा 7 को 7 से भाग करूंगा 0, 1 आएगा। 1 को 1 से गुना करूंगा, 1 आ गया। और यहाँ पे देख रहे होगा आप स्टूडेंट, -21 है ये, तो -21 में से मैं 1 को घटाऊंगा तो मेरा कितना बचेगा, -20/7 बचेगा। बीटा कितना निकल के आ गया आपका, -20/7। अब आपके देखो स्टेप 3 हम करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो स्टेप 3 कर रहे हैं हम। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सा ही है। स्थिरांकों के गुणनफल, स्थिरांक के जो गुणनफल के सूत्र जो हमारा होता है उसके बराबर हम गुणनफल डैश में अल्फा बीटा का मान रखने हैं। अब आपको निकल के आया था कि हमने स्थिरांक गुणनफल क्या आएगा, वैसे भी हमारे ये निकल के आया था ना, हमारे क्या था, अल्फा गुने बीटा क्या था, मेरा लास्ट में मेरा इतना था, माइनस का वाई था। ठीक है, तो बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो हमारा ये निकल के आया था स्थिरांक गुणनफल सूत्र के में अल्फा बीटा के मान को हम रख रहे हैं। तो अल्फा गुना बीटा को मैंने करा, तो मेरा माइनस का वाई मेरा ये आ गया। अब मैं इसको आपस में गुना, इसको इससे गुना करूंगा, इसको इससे गुना करूंगा, इससे गुना करूंगा, -20 आया। माइनस माइनस को संख्या से मैं जब गुना करूंगा तो प्लस का संख्या आएगा, और 7 को 7 से करूंगा 49 आएगा, बराबर माइनस का वाई। तो आपका वाई क्या निकल के, आपका निकल के आ गया -20/49, इसका राइट आंसर है। बस इतना करना था। आशा करता हूं, आई होप दैट आपसे स्टूडेंट का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप समझाया, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना, समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। देखो, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, हमारे को दिया गया है कि 31, 33, 35 और 101। ठीक है, अंकित पत्तों को एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। डिब्बे से एक पत्ता निकाला जाता है, हमारे को नहीं पता कौन सा पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ते पर अंकित अंकित संख्या क्या है, डैश है। पहले क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्या है, एक भाज्य संख्या है। समझे बात को, क्या है, एक भाज्य संख्या है। हमारे को एपीसीडी से एक समांतर श्रेणी दिया गया है, हमसे बोला जा रहा है कि एक भाज्य संख्या होगा, उसकी हमारे को प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर में ना, इस वाले फॉर्मूले के अंदर आपको ना एपी सीरीज प्लस में प्रायिकता, दोनों चैप्टर का जोड़ है ये, दोनों चैप्टर का आपका जोड़ है इसमें, दोनों चैप्टर लगेंगे इसमें। हमारे को फिर बताना है एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, फिर 7 का गुणज बताना है। ठीक है, बहुत आसान है, समझते चलो, समझ में आ जाएगा। देखो मेरे पीछे पीछे समय बात समझते चलना। अब देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या आएगा, एक एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी। ए मुझे दिया गया 31 है, डी मुझे दिया गया, दोनों के बीच का अंतर, पहले और दूसरे पद के बीच में कितने का अंतर है, 31 33 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, अब आपको दिया गया, अब आपको लास्ट पद दिया गया है, यह क्या, उसको हम अंतिम पद कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। तो इसको एल से भी बोल सकते हैं हम, इसको ए एन से भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो 101 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हमारे को ना ये पता चल जाएगा इसके अंदर में ना 31 से लेकर 101 के बीच में कितने टोटल पदों की संख्या, कितना, कितने टोटल संख्या कितने हैं।
ठीक है, तो हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया। ए एन बराबर में क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन और गुने में डी होता है। ए एन मुझे दिया, ए एन क्या था, लास्ट पद होता है आपका, तो 101, ए 31 दिया गया, एन माइनस वन ये आपका दिया गया और डी कितना दिया गया, 2। ठीक है, अब देखो अगला। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर 31 का मैं यहाँ पर क्या मेरा प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, इसको इसमें से घटाऊंगा मैं, बचा कितना, मैं 70 बचा। अब यहाँ देखो दो एन इसके साथ में मेरा क्या है, 2 गुने में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 70/2 में कितना आ जाएगा, 35। तो एन माइनस वन बराबर क्या है मेरा, 35 है। एक यहाँ पर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, एन बराबर कितना आ गया, 36। मतलब कि कुल टोटल परिणाम कितने आपके निकल के आ गए, आपके कुल परिणाम आपके निकल के आ गया आपके 36। और प्रैक्टिकल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, प्रैक्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रैक्टिकल का फॉर्मूला होता है आपका कुल परिणाम, ठीक है, अनुकूल, ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम आपका फॉर्मूला होता है प्रैक्टिकल का, ये होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल। ठीक है, अब आप देखो हमसे बोला क्या जा रहा है, भाज्य संख्या, क्या बोला जा रहा है हमसे, भाज्य संख्या होना चाहिए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह समझना। देखो दो संख्या होता है, एक तो अभाज्य होता है, एक होता है भाज्य। ठीक है, अब मैं अभाज्य की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, अभाज्य की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, हम सिर्फ भाज्य की बात करेंगे। भाज्य का वह संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके गुणनखंड क्या हो, जिसके गुणनखंड 3 हो, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो। सीधी सी बात है, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, मतलब कि या गुणनखंड के आप ये दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो, जिसे जो ना अधिक से अधिक, मतलब कि 2 से अधिक पहाड़ों से भाग हो सके। 2 से अधिक पहाड़ों से मतलब समझते हो ना, एक 2 का 3 का 4 का 5 का ये सब पहाड़े होते हैं। 2 से अधिक पहाड़ों से वह क्या हो सके, भाग हो सके। इतनी सिंपल भाषा से मैं और ज्यादा सिंपल भाषा में बात नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता आपको मैं, ठीक है। तो मेरा भाज्य संख्या हमारे को बताना है। तो देखो हम जैसे कि हमारे को पहले भाज्य संख्या हमारे को आना चाहिए। भाज्य संख्या वह संख्या हो, देखो पहले तो इसके अंदर में आप लोग देख रहे होगे कि मेरा जैसे कि 31 हो गया मेरा, मेरा क्या आएगा, एपी सीरीज में मैंने 31 से लेकर के 101 तक था। एक सेकंड रुक जाना, देखो देखो तो ये 31 से चलेगा, 31 से 40, पहले संख्या कौन सा, पहला संख्या का राउंड क्या है, 31 से 40 आएगा। अब आपको ना संख्या ना पहले से निकालना पड़ेगा, आपको ना रफली काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, कौन कौन सी संख्या भाज्य भाज्य होगा। और आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे 31 से स्टार्ट है आपका, 31 से लेकर के आपका 101 तक है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होगे सभी के सभी क्या आएंगे, सभी के सभी एक विषम संख्या है, सभी के सभी विषम संख्या है। देख रहे होगे आप, कोई भी सम संख्या इसके अंदर में नहीं है, कोई भी क्या है, कोई भी सम संख्या आपका नहीं है। समझ में आया, कोई भी सम संख्या आपका नहीं है, ठीक है, कोई भी सम संख्या आपका नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि इसमें 40 आएगा ही नहीं, 50 भी नहीं आएगा, 60 भी नहीं आएगा, 70 भी नहीं, 80 भी नहीं, 90 भी, 100 भी नहीं आएगा। सारे सारे विषम संख्या आपके आएंगे। अब हमारे को बताना है जिसके दो से अधिक संख्या से वह कटता हो। ठीक है, आप लोग मैं बता दूं, जैसे कि हमारा टोटल संख्या कितने निकला, 36 निकल के आ गया था ना। और ये अब आप लोग देखोगे हमारा 31 से लेकर मान चलो 41 है, यहाँ पर 41 है, और 41 से लेकर के आपका 51 है, यहाँ पे 51, 51 से आपका 161 है, 61 से आपका 71 है, 71 से आपका 81 है, 81 से आपका इतना है, और 91 से आपका 101 है। ठीक है, तो इन दोनों का आपका 30 से लेकर के 30 से 41 के बीच में, 30 से 41 के बीच में आपका 37 एक ऐसा संख्या आएगा जो किसी से भी नहीं कटेगा, जो किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, खुद से सिर्फ खुद से कटेगा और एक से भाग होगा बस। तो ये आपका क्या होगा, पहली बात तो ये आपका जो हुआ, ये जो संख्या आपका आया है वह आपका अभाज्य संख्या हुआ। ठीक है, तो हमारे को तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए भाज्य संख्या, तो ये सब हम संख्या को नहीं जोड़ेंगे। तो मैंने एक साइड में मैंने लिख लिया है जो संख्या को हम नहीं जोड़ेंगे, तो इनको घटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसी संख्या हैं, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, वह हम नहीं जोड़ेंगे। क्या है, फिर से सुनो, 16 ऐसी संख्या, ये ऐसी संख्या हैंगी जिनको हम क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। बाकी एपी सीरीज के अंदर में आएंगे, ये आपका 31 से लेकर 101 के बीच में ये आपका आएगा। सभी के अंदर आप देख रहे होगे, आपका सभी के अंदर दो दो का अंतर है सभी के अंदर में। ठीक है, तो एपी सीरीज के बीच में ये सारी संख्या आएंगी। ठीक है, तो 16 संख्या ऐसे है भाज्य संख्या, ये तो आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य है। तो हमारे को टोटल परिणाम में से हमारे को 16 को घटाना पड़ेगा। तो 16 को घटाओगे बचा कितना आपका, 20 बचा। 20 ऐसी संख्या है जो आपका क्या है, आपके भाज्य है, मतलब कि 2 से अधिक पहाड़ों से वह क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। या आप बोल सकते हो 2 से, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो प्रैक्टिकल का फॉर्मूला लगाओ, प्रैक्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, ये गलत है। ठीक है, प्रैक्टिकल का फॉर्मूला क्या, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम होता है। तो आपका अनुकूल परिणाम कितने निकला, 20 निकल के आया, कुल परिणाम कितने आपके 36 है। ऊपर नीचे भाग करोगे 10/18, इसको काटोगे 5, फिर इसको काटोगे 9, तो आपका बचा कितना, 9/18।
5 बटे 9 आपका इसका आंसर रहेगा प्रायिकता का। ठीक है, भाज्य संख्या का आपका कितना निकल के आ गया हमारा, भाज्य संख्या का हमारा निकल के आया प्रायिकता 5/9, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे को क्वेश्चन पूछा गया था एक पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसका स्क्वायर रूट हो, जिसका स्क्वायर रूट हो हमारे कितना 31 से हमारा 101 के बीच। ठीक है, आप लोगों को पता है सबसे पहले जैसे कि हमारा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 6 का क्या होता है, पहले तो 6 का क्या होता है देखो, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कि जिसका स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो। तो हमारे 6 है, हमारे कौन कौन सी संख्या आती है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है। ठीक है, तो ये ऐसी मेरी संख्या हैंगी, 6 की मेरे पहाड़े हैं, संख्या है जिसके क्या होता है पूर्ण वर्ग होता है। 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 100 का आपका 10 का 100 होता है। ठीक है, आप एक चीज पता होगा आपको, इसके अंदर एपी सीरीज के अंदर में जितनी भी संख्या आपका आ रहा है विषम संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो इसमें से हटा दो, पहले तो 6 का हटा दो क्योंकि सम संख्या ये आएगा ही नहीं इसके अंदर में। 100 हटा दो, 100 हटा दो, इसके अंदर में ये संख्या आएंगे ही नहीं, पहली बात तो हम इसको लेंगे ही नहीं। तो आपका अनुकूल कितना बन गया, पूर्ण वर्ग वाले कितनी संख्या आपका निकल के आया, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 निकल के आया है। ठीक है, अब आपका देखो प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओ। प्रायिकता का अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है, 2 बटे आपका क्या आ जाएगा आपका अनुकूल कितना आपका, मतलब कि जितनी संख्या पूर्ण वर्ग कितने हैं 2 है, कुल परिणाम टोटल मतलब टोटल संख्या कितनी है 36 है। 2/36 करोगे आपका क्या आएगा, 1 बटे काट के आएगा 1/18 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमसे बोला क्या जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 7 का गुणज। 7 का गुणज का मतलब बताओ जो 7 के टेबल में आते हो, 7 का गुणज का मतलब 7 का टेबल, 7 का टेबल। सबको 7 का टेबल याद है कि नहीं है, फटाफट से बता दो कमेंट्स के अंदर, फटाफट से लिख देना सभी के सभी 7 का टेबल लिख दो, फटाफट से सभी के सभी लिख दो, फटाफट से लिख दो, राइट कर देना, कमेंट करो फटाफट से 7 का टेबल। ठीक है, तो देखो 7 का टेबल क्या होता है पहले समझना। 7 का टेबल आपका पहले तो हमारा एपीसी 31 से लेके 108 तक हमारा है। ठीक है, तो 31 से हमारा शुरू होगा, तो आपका इससे पहले 7 के टेबल में जो 28 तक आपका आता है वो तो हमारा काउंट आएगा ही इसके अंदर में। तो नेक्स्ट जो हमारा 7 का पारा जो आता है 35, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नंबर 63, 7 सत्ते 7 ढाई 70। ठीक है, फिर 70, 84, 91, 98 आपका आएगा। अब इसमें से देखो हमारे इतनी संख्या हमारे इसके भी 7 के टेबल में आते हैं, और हमारे को वह संख्या चुननी है जो क्या हो विषम हो, जैसे कि 56 है, ये तो मेरा आएगा नहीं क्योंकि इसके एपी सीरीज में आएगा नहीं, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, 70 भी नहीं आएगा, 84 भी नहीं आएगा, और हमारा 98 भी नहीं आएगा, बचा कितना मेरा 35 आया। ठीक है, 42 भी आता है, 42 भी एक है तो 42 भी नहीं आएगा, 35 1 2 49 63 3 77 आपका 4 91 आपका 5। तो टोटल आपकी कितनी संख्या निकल के आ गई, इतनी संख्या आपका निकल के आ गया 5। तो बस प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओ, पी मतलब क्या प्रायिकता है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम 5/36, ये कटेगा ही नहीं, इसका आंसर है बस। आई होप दैट आप स्टूडेंट को पूरा बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। बस जो आपका फर्स्ट जो था ना, आपको थोड़ा सा ना आपको रफली आपको करना पड़ेगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर के लास्ट में जो आपको रफ रफ करने कार्य करने के लिए थोड़ा सा रफ लिखने के लिए पेज नहीं दिया, तो वहां पर थोड़ा सा ना ऐसे करके देख लेना एक बार, इसको करना पड़ेगा ही आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे को तीसरा आएगा, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 6 प्लस, ठीक है 6 प्लस अंडर2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, आपके बुक में इसका सिद्ध करने वाला आपको दिया गया है, उसमें से जो डिट्टो आपको होता है ना, डिट्टो ही आपको लिख देना बस। ठीक है, डिट्टो ही लिख देना बस, आंसर पूरे पूरे मिल जाएंगे। और ये जो 30 नंबर क्वेश्चन आएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एक आएगा ही आएगा, 3 मार्क्स में आ जाए या 4 मार्क्स में आ जाए, आएगा ही आएगा। तो इसको याद करके रख लियो, या तो अंडर3 को आ जाएगा, 5 2 को आ जाए, 3 5 को आ जाएगा सिद्ध करने के लिए, इसको याद करके रख लो। इसके फिर आपके फ्री फंड के ये फिक्स है क्वेश्चन आना। ठीक है, तो इसको याद करके रख लेना। नेक्स्ट और हमारा क्वेश्चन करते हैं हम 31 क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का निम्नलिखित तो युग्म क्या आएगा, निम्नलिखित युग्म हमारे संपाती रेखाओं को दर्शाता है, क्या दिखाता है, संपाती रेखाओं को दर्शाता है। और ए बी का मान ज्ञात कीजिए, अब हमारे को ए बी का मान ज्ञात करना है, ए का यहाँ पर, ये बी का मान मुझे ज्ञात करना है। आप लोग देख रहे होंगे कि आपको जैसे कि आपने टेबल याद किया होगा, जैसे कि आपका तीसरा चैप्टर है निर्देशांक, जो तीसरा चैप्टर का नाम क्या आएगा आपका, क्या नाम है वैसे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यही होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण यही है। हाँ यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण नाम है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने एक टेबल देखा होगा, संपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा, संगत असंगत ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें संपाती की रेखाएं हैं, हमारे को दिया इसका ना संपाती रेखा है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है।
चलो करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो हमारा 31 क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हमारे को मान ज्ञात करना है, ए बी का मान, बस आसान है। देखो पहले हमारे को ये समीकरण दिया गया है, ये हमारे को क्या दिया गया समीकरण, ये हमारे को दिया गया है। पहले मैं आपको बता दूं इस समीकरण को थोड़ा सा ना अलग, मैंने लिखना है मैं भूल गया हूँ, उसको मैं आपको ना सही से लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि देखो मुझे दिया गया है कि पहले तो एक्स, ये वाला तो ऐसे ही है। देखो बस मैं क्या करूंगा, इसको माइनस, ये जो 5 है ना मैं इसको इधर की साइड में ले आऊंगा बस, ठीक है। 5 इधर की साइड में, एक सेकंड रुक जाना, हो गया इसका दो, टू ए, 3 सेकंड रुक जाना, ए, अभी 1 सेकंड रुक जाओ। ए वाई माइनस वाई, ठीक है, ये ठीक है, ओके। अब देखो थोड़ा सा ना आपको इसमें मैंने क्या करा, थोड़ा सा चेंज करा, इधर देखना, इधर ध्यान देना। पहले वाला तो सेम एज इट इज मैंने लिख रखा था ना, बस मैंने 5 को क्या करा, इसको इधर की साइड में लिया, तो इधर प्लस में था, इधर जाके मेरा माइनस में हो गया। बस सिंपल से इतना मैंने काम किया। अगला देखो, अब मैंने थोड़ा सा ना इस सेकंड वाले समीकरण के अंदर में थोड़ा सा चेंजेस कराएगा। 3x का 3x है, वैसे का वैसा ही है। बस हमने क्या करा, यहाँ पर जो b, या जो मेरा b था ना, b को मैंने 2y को मैंने पहले इधर लिख दिया, सिंपल सा मैंने लिख दिया। b को मैंने क्या कर दिया, इसको 3 के साथ में, 3 इधर जाके प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 3 के साथ में मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, बस इतना मैं सा काम मैंने किया है, वह ध्यान रखना बस, ठीक है। अब देखो संपाती रेखा का मतलब क्या होता है, संपाती रेखा मतलब जिसका जिसका a प्लस ए एक ए एक, दो एक एक दो, बी एक दो, सी एक सी दो, आपका तीनों को तीनों क्या हो रहा है, बराबर रहा है। संपाती रेखा का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हमारा अब देखो, मैंने A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, क्या है मैंने लिख दिया। A1 क्या, आपको जो x के साथ में होता है वह क्या होता है, आपका A1 होता है। x के साथ में जो क्या होता है, आपका A1 होता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऊपर वाला A1 है, नीचे वाला क्या है, A2 है। अब y के साथ में जो रहता है आपका V1 होता है, दूसरे वाला समीकरण का जो y वाला रहेगा वह आपका V2 रहेगा। जो सिंपल कुछ नहीं लिखा रहता, जिसका सिर्फ और सिर्फ संख्या रहता है, वह क्या आपका सी रहता है। और ये भी आपका संख्या के साथ में जोड़ा पड़े, तो ये भी आपका सी बराबर क्या रहेगा, आपका बी माइनस थ्री रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ गया, देखो तो मैंने पूरा समीकरण ये बना दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले ना अब मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, सबको मान की जगह पे जिसका मान था मैंने पुट कर दिया सब पे। तो अब हम क्या करेंगे ना, पहला इन दोनों को ना, हम पहले इस वाले को और इस वाले को दोनों को आपस में बराबर करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले A1 बटे A2 बराबर हमने करा B1 बटे B2, हमने बराबर कर दिया। ठीक है, अब देखो, तो दोनों को मैंने जब मैंने बराबर करा, तो बराबर करने पे मेरा क्या है, देखो तो सी सी क्या था मेरा, तो B1 B2 क्या माइनस माइनस है, तो पहले माइनस माइनस मेरा हट जाएगा। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मैंने दो को इसको गुना कर दिया, तीन को तीन को इससे गुना, तीन को तीन को करेंगे मेरे कितना आ गया, 9 आ गया। दो को इससे मैं गुना करूंगा तो मेरे का दो ब्रैकेट इतना मैंने अभी करा नहीं गुना। ठीक है, अब मैंने गुना कर दिया, देखो दो को दो से करूंगा 4a, और दो को एक से करूंगा मैं कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 हो गया, 4a माइनस 2 बराबर मेरा 9। अब देखो दो यहाँ पे मैं कितना माइनस में था, जाके प्लस में हो जाएगा। तो 9 और 2 11 हो गया, 9 और 2 11। और आपका देखो 4 यहाँ पे गुना में था, तो ये जाके मैंने कर दिया, किसमें भेज दिया, भाग में भेज दिया, तो 11/4। ए बराबर क्या निकल गया आपका, 11/4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं B1 और B2 को बराबर कर रहा हूँ, C1 C2 में बराबर कर रहा हूँ। तो B1 B2 क्या था, -3/2 था, माइनस का 2 था, बराबर में C1 क्या था मेरा, -5, और C2 क्या था मेरा, B-3 था। माइनस से माइनस मेरा खत्म पहले तो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला इससे गुना हो जाएगा, ये जो वाला इससे मैं गुना करूंगा तो मेरा 6/3 भी आएगा, 3 को 3 से गुना कर मेरा 9 आएगा। अगला देखो, 2 को मैं 5 से गुना करूंगा तो माइनस का 10 आएगा मेरा। ठीक है, माइनस का था ही पहले से, तो माइनस का 10। अब आगे देखो, यहाँ पे माइनस का मेरा 9 है, इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जब 10 में से 9 गया, मेरा बचा कितना, माइनस का 1। 3 यहाँ पे गुने में जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो गया 1/3, तो माइनस का बी कितना निकल गया, 1/3 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालना था, बस कुछ नहीं करना था हमारे को, फॉर्मूला में वही पुटअप करना था ना, इस फॉर्मूला में रख देना था बस। हमने शुरुआत में बस इतना करा कि हमने थोड़ा सा ना इसको सिंपल सा बना लिया, हमने हमने क्या करा, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया इसके अंदर में। ठीक है, इससे इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर इसके मान में पुट कर दिया, बस आंसर निकाल दिया। अब हमारा इसका अथवा वाला क्वेश्चन बच रहा है। देखो अथवा वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ग्राफिक विधि से डैश के हमारे को क्या है ना, हमारे को ग्राफिक विधि से हल कीजिए इसको, इस वाले समीकरण ग्राफिक विधि से हमारे को हल करना है। आपको ग्राफिक विधि पे कैसे करते हैं, मैं आपको मैं समझा देता हूँ। देखो ये भी बहुत आसान है।
पहले तो मान लो कि ये स्टेप वन आपका हैगा, ये आपका समीकरण एक है, ये समीकरण आपका दो है। अब आपको क्या करना है, अब आपको समीकरण एक से आपको क्या करना है, या तो आपको ना सिंपल एक्स को ना बराबर कर लेना है। सिंपल एक्स के बराबर सभी को कर लेना है, जितनी भी संख्या है ना, या तो एक्स को चुन लो या तो वाई को चुन लो, और उसको ना बाकी सब संख्याओं को ना उसको बराबर में ला डालो। जैसे कि मैंने क्या करा है, इस वाली संख्या को देखना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या है, माइनस का मैंने वाई क्या था, माइनस में था, जाकर मैं इसको किस में भेज दिया पहले तो। मैंने मतलब कि मुझे इधर की साइड में ना सिर्फ और सिर्फ अकेला छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ एक्स को एक साइड में रखना है, बाकी सब संख्या को एक साइड करना है। पहले तो पहला स्टेप ये है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, वाई को इधर भेज दिया तो प्लस में आ गया, तीन यहाँ पे गुना में था, इधर किस में हो जाएगा, भाग में हो गया। तो मैंने एक्स सिर्फ सिर्फ मैंने क्या करा, एक्स को एक तरफ ले आया, ठीक है, बाकी संख्याओं को मैंने एक तरफ मैंने कर दिया, ठीक है। मतलब कि जो भी क्या है कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे आएंगे उसको एक साइड कर दिया, और जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे नहीं है उसको एक साइड कर दिया मैंने। सिंपल सी बात है का, ठीक है। फ्रंट बेंचर अलग हो गए, बैक बेंचर अलग हो गए, मैंने इसको अलग कर दिया। अब हम मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाली संख्या पे ना, मैं इस वाली संख्या पर जो एक्स का बराबर क्या है, एक्स का मान है, इसको बोल सकते हो आप, एक्स का मान बोल सकते हो। एक्स के मान पे ना हम ना वाई का ना, एक्स के मान पर हम वाई का ना विभिन्न भिन्न मान रखेंगे। क्या है ना, वाई का मान जो है ना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हम रख करके देखेंगे, ठीक है। जिससे कि ना मेरा एक्स का जो मान आएगा ना, वह आपका सही आना चाहिए। जिससे कि आपका एक्स का जो भी मान आए, ठीक है, जो भी आपका एक्स का मान है वह आपका सही आना चाहिए। नेगेटिव में मत लेके आना, माइनस में मत लेके आना, प्लस में देखो, माइनस वाले में माइनस का लेके आओगे चलेगा, ठीक है, बस बटे में मत लेके आना, जैसे कि 1/3 मत लेके आना। इससे ना आपको ना ग्राफ में दर्शाने में ना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। समझ में आया, ग्राफ में दर्शाने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो आपको एक ऐसी संख्या लेकर के आना है इन सब में से। जैसे कि मैंने क्या करा, एक बार मैंने क्या रखना, एक्स का मान मैंने एक रख के देखा, तो आपका एक रखने पे सही नहीं होता। एक रखने पे जैसे मैंने वाई की जगह पे, वाई का मान एक रखने पर, तो मैं एक रखा यहाँ पर, चार और एक कितना होता है, पांच होता है, पांच बटे मैं तीन करूंगा तो कटेगा ही नहीं, तो इसलिए मुझे बटे में लेके आना ही नहीं है पहली वाली मान, जिससे कि मेरा आसानी से मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, आप दो रखा, तो चार और दो में कितना होगा, छह हो गया, तो 6/3 कितना होता है आपका, 2/1 होता है, ठीक है। तो दो आता है, तो एक्स का क्या मान निकल के आपका दो। मैंने रखा कितना, मैंने क्या है, पहले मैंने वाई का मान क्या रखा, मैंने सॉरी गलत कर रखा है क्या मैंने, ठीक है। तो मैंने, ठीक है, तो वाई का मान क्या रखा, सबसे पहले मैंने वाई का मान रखा मैंने दो, तो मैं कितना निकल के आ गया, मेरा दो निकल के आया। और फिर मैंने एक बार ऐसी प्रैक्टिस करा, मगर अगला वाला मान जो हैगा वैसे आप भी रख करके देख लेना, सिंपल सा हैगा, ठीक है। तो मैंने पांच रखा, तो मेरा तीन निकल के आया। तो मेरे दो कोऑर्डिनेट्स इस वाले से, पहले समीकरण से मेरे दो निर्देशांक दो दो निकाल के रखने हैं, बस ज्यादा नहीं निकाल के रखना, दो दो समीकरण निकालना, बस निर्देशांक निकालना, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होगे, ये मैं दो निर्देशांक निकल के आ गए। अब देखो स्टेप टू के अंदर हमारा जो समीकरण दो था, उसका भी हम ऐसे ही करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक्स वाली संख्या को ना एक साइड लिख लेंगे, तो एक्स वाली संख्या को हम यहाँ पे देखो, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। तो वाई माइनस का जो, सॉरी यार क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, पांच वाई जो था मेरे यहाँ पर प्लस में था, ये जाकर माइनस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर सिंपल सा था, इसको बराबर एक्स को एक साइड में ले जाना और बाकी संख्याओं को एक साइड में ले आना, सिंपल सा था, हमने कर लिया। आप क्या करोगे, वाई की जगह पर ना मतलब कि कई सारे मान रख के देखो, जिससे कि ना एक्स का मान जो आपका है ना सिर्फ बटे में ना आए, बस माइनस में चल जाएगा, बटे में ना आए। तो मैंने क्या करा, वाई का मान पे रखा, एक रखा तो पांच आया, दो रखा तो मेरा कितना निकल के आया, मेरा जीरो आया, ठीक है। अब मेरा क्या निकल के आया आंसर मेरे, अब देखो, अब हमारे को क्या है, ग्राफिक विधि से हल करना है। तो ग्राफिक विधि का मतलब क्या है, आपको ग्राफ पे बनाना है इसको, ठीक है। तो देखो ग्राफ पे हमारे को शो करके आपको ग्राफ दिया जाएगा एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो ग्राफ पे आपको शो करके, तो आपको पता है ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपको सभी को पता है। इसको हम इस वाली जो लेटा हुआ रेखा है, ठीक है, ये हमारे क्या ऊर्ध्वाधर रेखा है, क्षैतिज क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, चल को नहीं है इस पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या आएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा है मेरा ये। इस वाले को हम ऊर्ध्वाधर, लेटी वाले को ऊर्ध्वाधर ही कहते हैं ना हम, हाँ, लेटी वाले को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और खड़ी वाले को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका ऊपर वाला क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमारे को कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, कोऑर्डिनेट तो सभी को लगाने आता ही है, कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया गया है वह समझ लेना। कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, पहले वाले का आपका दिया गया था वह समझना। पहले आपको दिया गया था दो, और वाई पे कितना है, दो है, और एक्स पे दो है, वाई पे भी दो दो है। तो एक्स पे दो, तो एक्स पे दो ये रहा, और वाई पे कितना आएगा, दो है। तो पहला वाला कितना निकल के आ गया, दो दो आ गया। दूसरा देखो, दूसरा आपका है एक्स का तीन है और पांच है, तीन है और पांच है। तो एक्स का ये तीन है, और आपके यहाँ पे क्या आ गया, वाई पांच आ गया।
पहले वाला समीकरण का तो हमारा ही कंप्लीट हो गया, फिर जाकर ठीक है, तो पहले वाला समीकरण कंप्लीट हो गया। हमने क्या कर दिया, एक रेखा सिंपल सी हमने लंबी सी रेखा हमने खींच दिया। अगला देखो, अब अगले वाले का दे रखा था आपको, ठीक है, अगले वाले का क्या निकल के आया था हमारा, एक्स का कितना 5 है और वाई का कितना 1 है। एक्स का 5 है, वाई का 1 है, तो एक्स का मेरा कितना है 5, वाई का मेरा कितना है ये रहा 1। ठीक है, तो आपको ऐसे नाम अपने नंबर भी ऐसे लिख लेना, ठीक है। इधर वाला प्लस का होता है, इधर वाला माइनस का होता है, इधर वाला और ऊपर वाला प्लस का होता है, ये वाला इधर वाई का माइनस वाला होता है, ठीक है। तो मेरा 5 और 1 आ गया इधर। अगला देखो, मेरा एक्स कितना 0 है और वाई कितना मेरा 2 है। तो वाई का देखो, वाई पे आपका 2, तो वाई पे 2 कितना है, ये वाला वाई वाला है, वो भी प्लस का, तो वाई का 2 ही है। और मैंने इधर से एक रेखा मैंने खींच दिया। तो रेखा जब मैंने खींचा, देखो दोनों रेखा जहां पर कटे करेगा ना, जहां पर कट करेगा, दोनों का एक दूसरे को क्या करेगा, दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। वही क्या प्रतिच्छेदित बिंदु जो रहेगा, प्रतिच्छेदित बिंदु आपका आंसर है। प्रतिच्छेदित बिंदु क्या आपका आंसर है। तो आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ। वह आंसर जो आपको एक्स पे जो आपका इतने पॉइंट पे आपको काट रहा है और वाई पे आपको इतने पॉइंट पे आपको काट रहा है, तो यही इसका आंसर आपका होगा। समझ में आ गया, आई होप दैट आपको क्या समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को अब हमारे 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हमारे फिनिश हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट का हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हर एक स्टेप को फॉलो करना, आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार को भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा, मैं लिख करके देता हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना अच्छी तरह से, आपको मैं आशा करता हूं मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आज की क्लास को हम यही पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है। तो आपसे स्टूडेंट ने शुरू से एंड तक हमारी वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक यू दिल से, ठीक है। इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहो। वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जो करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में भी, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी से वीडियो के, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर 1 का भी लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से जाकर के देख लेना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।